हेलो एवरीवन, आई एम धर्मेंद्र, ट्रेनर ऑफ एआई हाउस इंडिया। आज हम ए हाउस सॉफ्टवेयर की मदद से ड्रा वॉल के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कैसे वॉल को ड्रा करते हैं। ये हमारा इंटरफेस है ए हाउस का। और यहाँ से हम आते हैं सेटिंग में। सेटिंग से कुछ दिखाते हैं कि मतलब वॉल को लॉक कैसे करते हैं, डिस्प्ले वॉल कैसे होती है, एंगल वैल्यू कैसे देते हैं, करंट स्टोरी क्या है। ये कुछ इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं जो आपके सामने है। फिर इसके आगे भी हम बताएंगे कि इसको कैसे डिस्प्ले करते हैं, कैसे हाइड करते हैं, इसके करंट हाइट को कैसे बढ़ाते हैं, ये हम आगे भी बताएंगे। अभी जस्ट अब हम इसके बाद वॉल को ड्रा करते हैं। यहीं पे हम दिखाते हैं मिड लाइन ड्राइंग करके कि ये सेंटर टू सेंटर बनेगी। फिर बाद में हम इनसाइड वॉल को भी दिखाएंगे कि बाहरी फेस से कैसे बनेगी। ये हो गई। अब हमारा ये रेक्टेंगुलर होता है जो एक ही बार में सारे एक रूम्स ड्रा हो जाएंगे। यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं जिस वॉल को हम डिलीट करना चाहें, वन क्लिक करके। अब फिर इसके बाद ये इसका एंगल दिखा रहा है कि इस दीवार से इस दीवार की एंगल कितना है। ये यहाँ से होता है एंगल वैल्यू। इसको हाइड कर देंगे तो नहीं दिखाएगा, डिस्प्ले कर देंगे तो शो करेगा, अब नहीं शो होगा। और फिर हम एक बार उसको डिस्प्ले करेंगे तो अब क्लिक करेंगे दोबारा तो शो करेगा, यानी कितने एंगल पर टर्न हुई है वॉल ये शो करता है। आप किसी भी एंगल में टर्न कर सकते हैं वॉल को। और ये जो दिख रहा है कि जो हमारे फेस की तरफ आ रही है वॉल वो हाइड हो जा रही है, अंदर का व्यू दिख रहा है। ये कैसे होता है ये भी हम दिखा रहे हैं। अभी सेटिंग में चलते हैं, डिस्प्ले वॉल, वहाँ पे डिस्प्ले वॉल में हम क्लोज़ किए हैं जो हमारी फ्रंट में आएगी, हम इसको ओपन रखते हैं। ओपन में हमें शो होगी, क्लोज़ में नहीं होगी। क्लोज़ का मतलब फ्रंट से जो व्यू होगा वो क्लोज जाएगा, ओपन का मतलब वो पूरी दिखेगी 3D व्यू में। यहाँ से ये हमारी बेसिक सेटिंग होती है। पहले हम इसको यहाँ से हम हाइट बढ़ाते हैं, फिर दिखाते हैं हाइट कितनी हो गई ये। और फिर हम 2500 पे रखे थे तो पहले 2500 थी, अब 3000 पे हो गई है। यहाँ से हम उसकी हाइट को मेजर करते थे और इसे हम अब दिखाते हैं डिलीट करके। अब हम अगला कुछ प्लान बना के दिखाएंगे। अब हम दिखाते हैं ये मिड लाइन ड्रॉ कैसे होती है सेंटर टू सेंटर। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये जो एक वाल से दूसरी वाल की है जो सेंटर टू सेंटर आ रही है। अब हम दूसरी वाल दिखाएंगे इनसाइड, यानी बाहरी फेस से बाहरी फेस कैसे वाल ड्रॉ होती है। ये है। और इसके हम एंगल से पहले से डिस्प्ले किए थे इसलिए शो को हो रहा है। इसको हम डिलीट कर लेते हैं, फिर अगला कुछ दिखाते हैं बना करके वॉल को। अब ऊपर जो हमारा वॉल थिकनेस है वहाँ से क्लिक करके वॉल थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं आप। और उसके साथ में जस्ट में दिया है ऑर्थोगोनल जो एफेक्ट करके हो जाएगा। यहाँ से हम थोड़ा आर्क वॉल कैसे होती है वो हम दिखाएंगे बना करके आपको। यहाँ क्लिक किए आर्क वॉल, ये जितने एंगल पे हम आर्क देना चाहते हैं वो भी हम दिखा दें कैसे होता है। यहाँ हम पुटअप करते हैं 1200। जो भी हम डायमेंशन चेंज करेंगे उसी हिसाब से आर्क हमारा टर्न हो जाता है। और इसको हम सीधा रखना चाहें वो भी होता है, अभी हम वो भी करके दिखाएंगे कैसे शो हो रहा है आर्क वॉल। स्ट्रेट कर देते हैं, सीधी हो गई वॉल।
फिर इसे हम क्लिक करके हम दिखाते हैं ऑर्डिनरी वाल का आती है, हाफ वाल का आती है। हाफ मतलब जो हमारी हाइट होती है पूरी की उसकी आधे दिखेगी, वो हाफ आधी। ये हमारी हाफ वाल है, ये आप देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट दिखाते हैं 2D में ले चल के। ये हमारी हाफ वाल हो गई। एक ऑर्डिनरी थर्ड है, थर्ड को भी हम अभी दिखा रहे हैं कैसे होती है। थर्ड हमारी लोड बेयरिंग है, जो जैसे कि कंक्रीट की वॉल होती है उस टाइप से कुछ दिखेगी। ये सेक्शन के वक्त ये क्लियर दिखता है, बाकी आपको इधर शो कर रहा है साइड में। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे। फटाफट डिलीट कर लेते हैं इसको। अब ये हम ड्रा कर लिए। स्प्लिट कैसे होती है, इसे दो वाल को अलग अलग डिवाइड करना हो और फिर तुरंत इसको लॉक कर दें, अनलॉक भी कर सकते हैं। जितना भी चाहें आप स्प्लिट कर सकते हैं, जितने भी चाहें आप पार्ट बना सकते हैं उसके। ये लॉक करके डिलीट कर सकते हैं। अगर लॉक लगा रहेगा तो ना डिलीट होगी ना स्ट्रेच होगी। हम स्ट्रेच भी करके दिखाएंगे, नहीं होगी जब तक लॉक ना हटे। लॉक को अनलॉक करना पड़ेगा, फिर वो स्ट्रेच होगी, आगे बढ़ेगी, ज्वाइन होगी फिर आगे जाके। इसको हम अनलॉक करके स्ट्रेच करेंगे, फिर वो ज्वाइन हो जाएगी। ये है। और ये एलाइन का है, एलाइन का यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं अभी। फिर इसमें हम कुछ मॉडलिंग बनाएंगे। अभी फ्री मॉडल कैसे बनाते हैं वो भी हम दिखाएंगे। अभी रोमिंग मोड में चलते हैं। अब थोड़ा व्यू को सही कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आर्क वाल करके एक डोर भी लगा देते हैं। डबल डोर ले लेते हैं, डबल डोर डिलीट इसको कर लेते हैं। और बैक साइड वाल पे हम एक कुछ मॉडल बना के दिखाएंगे, फ्री मॉडलिंग कैसे की जाती है, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्री मॉडलिंग के लिए। इसको व्यू को हम सेट कर लेते हैं स्नैपशॉट से, सेव पर्सपेक्टिव। इसी पे हम ड्रॉ करते हैं, कुछ सैंपल्स दिखाते हैं आपको। ये हमारा ड्रॉ है। ड्रॉ में लाइन, रेक्टेंगल, पॉलीगन, सर्कुलर आर्क किसी भी शेप से आप बना सकते हैं, जो शेप देना चाहे। हम रेक्टेंगल लिए हैं, साइड में हम कर लेते हैं। फिर जो 3D व्यू आएगा निकल के, वो आपको सही से दिख सके, इसलिए हम थोड़ा सा फेस सही कर लेते हैं इसका। यहाँ से स्ट्रेच है, स्ट्रेच का मतलब बैक साइड फ्रंट साइड में हम स्ट्रेच कर सकते हैं। ये वॉल से कुछ उभरा हुआ दिख रहा होगा आपको, और हम कुछ ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट लेके फिर हम बैक साइड में स्ट्रेच लेते हैं, वो भी हम दिखाएंगे कैसे होता है। आप किसी भी शेप में, किसी भी आकार में डिजाइन बदल सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ से जूम है, जो साइज को बैक फ्रंट में कर सकता है, ये आप देख रहे होंगे। ऐसा होगा। और हम कुछ, ये लॉफ्ट है, लॉफ्ट जैसे कि इसके साइड में कुछ मॉडलिंग कर्विंग देना हो पाथ पे, ये इसलिए होता है। इसका ये हम अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, लॉफ्ट का कैसे करते हैं, बहुत ये डीपली है और अच्छे तरीके से हम इसको बताएंगे। अभी हम वॉल का बता रहे हैं। ये हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हम कुछ टेक्स्ट लिख के हम दिखा रहे हैं कि कैसे इस पर लिखा जाता है। ये जैसे शॉपिंग मॉल में कुछ डिजाइंस बनाना हो तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बना सकते हैं। हम अपना एक लोगो डाल के दिखा रहे हैं। ये हाउस इंडिया का हो गया। और यहाँ से हमारे टेक्स्ट की टाइप को हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारी हाइट है, हाइट में जो डाल सकें, जितनी हाइट पे चाहिए उतनी हाइट पे हम कर सकते हैं। ये हमारा है, ये लेवल्स हैं कुछ। ये हमारा फ्रंट साइड कुछ बदल सकता है, बोल्ड, इटालियन, जो भी चाहिए। ये हमारी डेप्थ है, डेप्थ मतलब इसकी मोटाई जितनी रखनी है वो इसमें शो करता है। ये हो गया हमारा ए हाउस का।
और ये हमारा अनग्रुप है, यहाँ से रोटेट है, ये साइड में डिलीट है। ये 3 ऑप्शन आते हैं। साइड में इसका एक पॉपअप खुल के आता है जो मॉडल टेक्स्ट के नाम से, वहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम वापस चलते हैं रिटर्न। ये हमारा आ गया इंटीरियर रूम में। इसको हम कलर भी दे सकते हैं, जो कलर चाहें। इसके साइड में लाइट भी लगा सकते हैं, स्ट्रिप लाइट लगा सकते हैं। जब हम लॉफ्ट का को एक अलग से बनाएंगे उसमें हम सारा कुछ शो करके दिखाएंगे। ये हमारा ए हाउस का लोगो है। और फिर से रीमॉडलिंग कुछ करना चाहें दोबारा इस पर, तो वो भी आप कर सकते हैं। उस पर डबल क्लिक करके हम फिर उसी प्लेटफार्म में जा सकते हैं जिस पे पहले थे। ये हमारी सेटिंग है। सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम वॉल को ड्रा करते से पहले कितनी क्या वॉल की थिकनेस, हाइट क्या रखनी है, यहाँ से हम पहले मेंशन करके फिर प्लान को हम ड्रा कर सकते हैं।